Hi, this is Rashid Malik, IBAJs from Moro, and this is my YouTube channel preparation for all exams. Today my topic is perimeter and area of a rectangle. तो लास्ट वीडियो में मैंने पेरीमीटर और एरिया के बारे में बताया था कि क्या है, और वो डिस्कस किया था हमने स्क्वायर के ऊपर। तो ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है हमारे पास, रेक्टेंगल किसे कहते हैं सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगल एक 4 साइडेड फिगर है जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया है ABCD, यानी कि इसकी अगर एक साइड जो है लेट्स सपोज इसकी ये लेंथ है, ठीक है, तो ये लेंथ है, सॉरी ये ले लेते हैं ब्रेड्थ। तो इसकी जो है ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर होगी। इस तरह की जो भी फिगर्स होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर हो जाएं तो उसे क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो सिंपली इसका पेरीमीटर क्या होगा, और पेरीमीटर किसे कहते हैं कि बाहर वाली जो बाउंड्री होती है इसकी एडिशन को, ठीक है, इसकी एडिशन को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये L है, L स्टैंड फॉर लेंथ, ठीक है, ये ब्रेड्थ है, तो फिर इस तरह के इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी ये L प्लस ये वाला B प्लस फिर ये वाला L, ठीक है, उसके बाद फिर ये B। तो आपका ये देखें यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये L प्लस L हो जाएगा 2L, एंड B प्लस B जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2B। यानी आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉमन हो जाएगा, L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B। सिंपली आपने बाहर वाली बाउंड्रीज को ऐड कर देना है तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसी तरह का एक MCQ से हमारे सामने कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। तो आप समझ लें कि इसी तरह की एक फिगर है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और उसके अलावा ब्रेड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। यानी ये अगर ये 8 है तो इसकी ये वाली भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी। तो सिंपली आप फार्मूले के तहत भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद फार्मूला में चीज़ें पुट करें, ये जो है लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है, 2 इंटू L, यहाँ पे लेंथ है 12 एंड ब्रेड्थ है 8 पुट कर लें यहाँ पे वैल्यू। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 और 8 हो जाएगा 20, 22 ज़ा 40, तो आपके पास 40 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में इस तरह होता है कि भी BST GST के टेस्ट होने वाले, ऊपर से FIA के भी टेस्ट होने वाले, तो इस तरह के सवाल हर टेस्ट में आ जाते हैं मैथ में सिंपली। तो आपने अगर ये फार्मूला वगैरह याद ना हो तो उस वक्त आपने सिर्फ पेरीमीटर को ये समझ लेना है कि आउटर जो बाउंड्री होती है उसकी एडिशन को हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपके जहन से निकल गया है तो आप सिंपली ऐसे कर लें कि 12 एंड 8 कितना होता है, 20 एंड 12 फिर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 32 एंड 8 आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आप मैन्युअली भी ऐसे ही बाउंड्री को ऐड करते जाएं यहाँ से, उसके बाद फिर ऐसे और फिर ऐसे। जब बाउंड्री ऐड करेंगे तो आपके पास 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2 इंटू L प्लस B। अगर ये याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद तो सिंपली आप आउटर बाउंड्री को ऐड करने के बाद पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा 40 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर है, और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर देखें किस ऑप्शन में मौजूद है, बी पे, तो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा आ गया है देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो ये उसका रिवर्स है कि यहाँ पे जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फिगर ही बना लेते हैं हम, ठीक है, और एक रेक्टेंगल की लेट सपोज हमने फिगर बनाई है। इसमें क्या है, लेंथ मालूम करनी है, यानी कि L इजिकल टू यहाँ पे होगा वॉट, और ब्रेड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे भी फिर ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर होगी, L इजिकल टू वॉट है। और उसके अलावा हमारे पास यानी ये आउटर बाउंड्री जो है पेरीमीटर, यानी कि ये सारी जो सम होता है आउटर बाउंड्री का वो पेरीमीटर के बराबर होता है, और पेरीमीटर हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 28 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप डेटा बना के कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं तो शॉर्टकट में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे L इज इक्वल टू वॉट है, उसके अलावा ब्रेड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, उसके अलावा पेरीमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो हमें मैथमेटिकल फार्मूला है ज्योमेट्री का इसका रेक्टेंगल का, कि रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, आप यहाँ पे ही वैल्यूज़ पुट कर लें तब भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप यहाँ से फार्मूला सेट करने के बाद वैल्यूज़ पुट कर लें तब भी आपकी मर्ज़ी है। लेट सपोज हम फार्मूला को पहले सेट कर लेते हैं, हमने लेंथ मालूम करना है, तो पहले तो 2 को इस साइड ले आए, यानी p जो है p के साथ 2 डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा l प्लस बी। तो हमने l मालूम करना है तो b को फिर राइट साइड पे ले जाएँ, यानी हमको फार्मूला जो है वो बन जाएगा p इज इक्वल टू p/2 माइनस बी। ठीक है, सॉरी l मालूम करना है तो यहाँ पे l रखना है, तो यहाँ पे होगा b। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ पुट कर लें। p जो है हमारे पास गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 28 सेंटीमीटर ऊपर लिखा, 2 फार्मूला वाला, और ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये देखें तस्वीर में भी लिखी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो आप 2 का फार्मूला इसके ऊपर 2 का टेबल इसके ऊपर लगा लें 14 टाइम्स, एंड 14 में से फिर आप 6 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास लेंथ कितनी होगी इसकी 8 सेंटीमीटर। जब आपके पास पेरीमीटर गिवन हो और कोई भी एक साइड आपके पास गिवन हो तो फिर आप इस तरह इन फार्मूला से चीज़ मालूम कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़। अगर आपके पास यहाँ पे L वॉट है यानी कि लेंथ वॉट है, यहाँ पे अगर आपके पास ब्रेड्थ वॉट होता तो फिर आपके पास लेंथ गिवन होती, फिर अगर आपके पास लेंथ गिवन होती तो भी यही फार्मूला आपका यूज़ होता। अगर आपके पास पेरीमीटर भी गिवन होता तो फिर कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, यही फार्मूला P इज इक्वल टू पेरीमीटर जो है वो इज इक्वल टू है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला मेन फार्मूला है, इसी के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है। अब हमने यहाँ पे लेंथ मालूम करना थी और लेंथ हमारा फाइनल आंसर आया 8 सेंटीमीटर। तो आप देखें यहाँ पे राइट ऑप्शन में हमारा 8 सेंटीमीटर सी में मौजूद है, तो आपने सिंपली सी पे टिक लगा देना है। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो कि अब हमने रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। फॉर एग्जांपल फिर हम एक तस्वीर बना लेते हैं, यहाँ पे फिगर एक रेक्टेंगल की, लेकिन उसमें क्या क्या गिवन है वो चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो मैंने 6 सेंटीमीटर लिख लिया, तो फिर ये भी 6 सेंटीमीटर होगी क्योंकि लेंथ और जो है दोनों साइड वाली लेंथ बराबर होगी। और ब्रेड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले तो इसका एरिया का फार्मूला हम बना लेते हैं ना। एरिया का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखें सिंपली एक तस्वीर होती है, ज्योमेट्रिकल फिगर ये L है और ये B है, तो आपके पास रेक्टेंगल का फार्मूला एरिया का फार्मूला होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा L इंटू बी। आपने सिंपली एरिया का फार्मूला क्या बना लेना है L इंटू बी। अगर यहाँ पे आपकी ये फिगर स्क्वायर होती यानी चारों साइड्स आपकी बराबर होती तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला था एरिया इज इक्वल टू एस स्क्वायर, बट यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू एस स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे जो है एरिया इज इक्वल टू इस फिगर के हिसाब से आपका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फार्मूलाज याद करते जाएं, उसके बाद आपका बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। आप सॉल्यूशन कर लें इस क्वेश्चन का। हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है 3, तो आप वैल्यूज पुट करते जाएं सिर्फ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 6 एंड ब्रेड्थ कितनी है 3, इसको मल्टीप्लाई कर लें 6 3 ज़ा 18, लेकिन यूनिट कौन सा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा एरिया में। ठीक है, तो आपका आंसर फाइनल क्या आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में मौजूद है, बी में, तो यहाँ पे टिक लगा लेंगे हम बी पे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक के एरिया और पेरीमीटर कैसे मालूम किया जाता है रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल कैसे कहते हैं वो भी मैंने बताया। वो वाली 4 साइडों वाली फिगर जिसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर हों उसे रेक्टेंगल कहते हैं। पेरीमीटर भी मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल साइड्स, जो बाहर वाली बाउंड्री की जो ऑल साइड्स हैं उसको ऐड कर लें तो पेरीमीटर होता है। और एरिया क्या होता है, बेसिकली ये जो पूरा सरफेस जिसके ऊपर ये हमने तस्वीर बनाई है, ये जो घेरा हुआ है, इसकी मेजरमेंट को एरिया कहा जाता है, जिसका फार्मूला है L इंटू बी। तो फार्मूलाज पे फोकस करें, फार्मूला याद होंगी तो ये सेकंडों का काम है। ठीक है, तो जिस किसी ने भी ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।